झारखंड की राजनीति में दिशोम गुरु के नाम से जाने गए शिबू सोरेन ने आज 81 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। बिहार से अलग राज्य झारखंड बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, 8 बार लोकसभा सांसद चुने गए और 3 बार राज्यसभा सांसद भी बने। इस बीच उन्होंने मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री की जिम्मेदारी को भी सफलतापूर्वक निभाया। शिबू सोरेन ने अपने जीवन काल में आदिवासी वंचित समुदायों के हक और अधिकारों के लिए संघर्ष किया, ठीक उसी तरह जैसे आज राजस्थान से भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत करने में लगे हैं। हम दोनों नेताओं की तुलना नहीं कर रहे, लेकिन आज के परिदृश्य में राजकुमार रोत वो काम कर रहे हैं जो सदियों पहले शिबू सोरेन ने किया था। बिहार से झारखंड को अलग राज्य बनाने के आंदोलन में शिबू सोरेन सबसे आगे रहने वाले क्रांतिकारी नेता थे। उसी तर्ज पर आज के दौर में बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत भी देश के अलग अलग राज्यों के आदिवासी इलाकों को अलग कर एक भील प्रदेश बनाने की मांग लंबे समय से लगातार कर रहे हैं। शिबू सोरेन ने जमींदारों और बाहरी शासकों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, क्योंकि उनके अंदर अपने पिता की हत्या को लेकर विद्रोह पनप रहा था। यही विद्रोह आगे चलकर अलग राज्य झारखंड की मांग में बदलता गया, जो सफल रहा और आदिवासी हकों की रक्षा करने में शिबू सोरेन का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। शिबू सोरेन ने अपने जीवन में राजनीति को आंदोलन और लोगों के हकों की प्राप्ति का रास्ता माना। शायद यही कारण रहा कि सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय संघर्ष और जेल में गुजारा। शिबू सोरेन के इन्हीं प्रयासों ने आदिवासी जनमानस में उनकी छवि नायक की बना दी। बात करें राजकुमार रोत की, तो वह भी आदिवासी समाज के बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। भील आदिवासी समुदाय के मजबूत नेता माने जाते हैं और सड़क से लेकर संसद तक आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी प्रयासों में भील प्रदेश की मांग भी शामिल है। सांसद रोत कहते हैं कि आदिवासी समुदाय प्रकृति का संरक्षक है और उसकी पूजा करता है। राजकुमार रोत भी सामान्य राजनीति की पारंपरिक शैली से हटकर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। शिबू सोरेन ने जहां झारखंडी पहचान के लिए आंदोलन किया, वहीं राजकुमार रोत भी भील प्रदेश की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अधिक सक्रिय, आक्रामक और वैचारिक रूप से स्पष्ट माने जाते हैं। वे जातिगत और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर संवैधानिक अधिकारों की पुनः व्याख्या करने की वकालत करते हैं। दोनों नेता अपने अपने क्षेत्र में आदिवासी अस्मिता के रक्षक बनकर उभरे। शिबू सोरेन ने जहां झारखंडी पहचान के लिए आंदोलन किया, वहीं राजकुमार रोत भी भील प्रदेश और आदिवासी संस्कृति की पुनर्स्थापना की मांग करते हैं। जिस तरह शिबू सोरेन ने अपने सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक पार्टी में बदला, और इसी तरह राजकुमार रोत भी चुनावी मंच को सामाजिक न्याय के लिए इस्तेमाल करने में लगे हैं। दोनों नेताओं का संवाद जनता से सीधा और पारदर्शी रहा है। भाषणों और रैलियों में वे सीधे जनता की भाषा बोलते हैं, सरल, स्पष्ट और बिना लाग लपेट के। शिबू सोरेन 70-80 के दशक में सक्रिय हुए, वहीं राजकुमार रोत 21वीं सदी के डिजिटल युग के नेता हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हैं। शिबू सोरेन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। राजकुमार रोत उस इतिहास को नए संदर्भ और नई भाषा देने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही नेताओं से ये स्पष्ट होता है कि जब नेतृत्व अपने समाज की जड़ों से जुड़ा होता है, तो वह केवल नेता नहीं बल्कि आंदोलन बन जाता है। ये वीडियो शिबू सोरेन और राजकुमार रोत की तुलना नहीं, बल्कि समाज के विचारों में समानता पर आधारित है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।